ओम। सत्य और सेवा। सत्यमय सेवा ईश्वर की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। सेवा ही परमो धर्म। सत्य पर चलना तलवार की धार पर चलना है, परंतु सत्य संकल्प की बड़ी शक्ति है। सत्य संकल्प में बड़ी शक्ति है। धैर्यपूर्वक सत्य के पथ पर दृढ़ चलना चाहिए। इस पद यात्रा में मुझे अनुभव हुआ कि आत्मशुद्धि का सरल मार्ग निस्वार्थ सेवा है। हर परिस्थिति में सेवा का स्वभाव बनाइए। सेवा के लिए हृदय में दया होना आवश्यक है। सेवा से ही मेवा जीवन मोक्ष मिलता है। गहराई से विचार करने पर निश्चित होता है कि सत्य अंत में ईश्वर से मिला देता है। सेवा की ओर जिस मनुष्य का झुकाव हो जाता है, उसकी दृष्टि पाप रहित हो जाती है। वह हर समय हर प्राणी को सुख देने की बात सोचता है। इसी तरह सबका प्यारा बनकर सबका आशीर्वाद प्राप्त करता है। सेवा लेना जीवन को बेच देना है और सेवा करना जीवन को प्राप्त करना है। सेवा लेना जीवन को बेच देना है और सेवा करना जीवन को प्राप्त करना है। जिस प्रकार अन्न को स्वयं खाना अन्न को समाप्त करना है और अन्न को बो देना उसकी वृद्धि करना है। प्यारे भाइयों, हम खाएं अवश्य परंतु जीने के लिए, हम जिए अवश्य परंतु सेवा के लिए। इस प्रकार की भावना रखने पर सब राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं और चारों तरफ से सुख ही सुख बरसता है। सत्य वह है जो सच्चिदानंद से मिलाता है, सबको सुख पहुंचाता है, निर्भय बनाता है और राग द्वेष से मिटाकर मुक्ति लाता है। ज्ञान का कर्ण क्या है? जो तुम करना चाहते हो, जो तुम कहना चाहते हो, उसे पहले करके दिखाओ, तभी कहने के अधिकारी हो, तभी संसार उसको मानेगा और मनवाएगा, सुनेगा और सुनवाएगा। आस्तिकता समस्त मनुष्यों की समस्त पुण्यों की खान है और नास्तिकता सब पापों की जननी है। बहुत से गुणों के होते हुए भी जिस व्यक्ति में आत्म श्लाघा का रोग हो जाता है, उसका हृदय राग द्वेष से भर जाता है। प्रकृति से पूर्ण शांत रहते हैं। प्रत्येक कार्य को नियम पूर्वक करना चाहिए। नियमितता से मन को सुख और शांति प्राप्त होती है। जिसके व्यवहार में अनियमितता है, वह विद्वान, बलवान और धनवान होते हुए भी अपने ध्येय से पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। लोभ पाप का पाप है। लोभ पाप का बाप है। गम खाने और कसर खाने में प्रथम कुछ श्रम और कष्ट सहन करना पड़ता है, पर अंत में सुख और आर्थिक लाभ भी होता है। शुभ कर्मों की उठती हुई भावना को दबाना सत्य की हत्या करना है। जो ही शुभ कर्म करने की भावना उठे, उसे कार्य रूप में परिणित कर दो, तभी कल्याण होता है। सत्य, सेवा, सादगी, संतोष, सदाचार, स्वाध्याय और समानता से सप्त सुमन पूर्ण सुख और शांति देने वाले होते हैं। हमारे जीवन में सुख के दिन अधिक होते हैं और दुख के कम। अधीरतावश हम दुख के दिनों को याद करते हैं और रोते रहते हैं। चरित्रहीन विद्वान से चरित्रवान अपड़ ऊंचा है। आत्मकल्याण। कहो मत करो, कथनी मीठी कांडसी, करनी विषसी लोय, कथनी तज करनी कले, विष से अमृत होय। कहते हैं करते नहीं, सो तो बड़े तलवार, आखिर धक्का खाइए साईं के दरबार। अवश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम के अटल ईश्वर सिद्धांत को विचार कर मनुष्य अपने को शुभ कर्मों में रत रखे और अशुभ कर्मों से कभी ना फंसे, अशुभ कर्मों में कभी ना फंसे। शरीर रक्षा के लिए धन को न्यौछावर कर दो और आत्म कल्याण के लिए शरीर और धन दोनों को न्यौछावर कर दो। इसी में मनुष्य की बुद्धि की चतुराई है।
मनुष्य को सदा शुभ कर्मों का पुरोगम सामने रखना चाहिए ताकि दुर्गुणों का कभी प्रवेश न हो सके, क्योंकि सुने को सब सताते हैं। शुद्ध विचारों में भी ईश्वर मिलन के समान सुख मिलता है। अशांत वातावरण में आत्मचिंतन नहीं हो सकता। यदि हमारा मन दूसरों की बुराई और विपत्ति से प्रसन्न होता है तो समझो अभी हम में दुष्ट गुण मौजूद हैं। यदि हमें अपने और दूसरों के सुख दुख में भेद प्रतीत होता है तो समझो अभी हम ईश्वर से बहुत दूर हैं। ओम